छाया और ग्रहण। ग्रहण का परिचय। हम देखते हैं कि प्रकाश का स्रोत अपारदर्शी वस्तुओं की छाया फैलाता है। इसी तरह सूर्य प्रकाश के स्रोत का अस्तित्व होता है और यह अंतरिक्ष में मौजूद अपारदर्शी वस्तुएं जैसे पृथ्वी और चंद्रमा की छाया बिखेरता है। मगर हम इन छाया को नहीं देख पाते हैं क्योंकि इसके पीछे कोई आवरण नहीं होता है। हालांकि जब यह छाया एक दूसरे पर गिरती है, एक दिलचस्प घटना होती है जिसे ग्रहण कहते हैं। ग्रहण हजारों वर्षों से लोगों को आकर्षित करता है। प्राचीन चीनी समझते थे कि सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब आसमान में एक अजगर सूर्य को निगलने का प्रयत्न करता है। ग्रहण क्या होता है? एक भारी वस्तु पर अन्य वस्तु द्वारा अंधकार या मध्यम छाना ग्रहण होता है। एक ग्रहण तब होता है जब किसी भारी वस्तु की छाया किसी दूसरे पर गिरती है। जब सूर्य के सामने से कुछ भी गुजरता है, तब एक ग्रहण किसी भी समय घटित हो जाता है और उसका प्रकाश रुक जाता है। यह वस्तु पृथ्वी या चंद्रमा हो सकता है। सूर्य चमकदार वस्तु है जो पृथ्वी और चंद्रमा की तुलना में बड़ी है। पृथ्वी और चंद्रमा चमकने वाली वस्तुएं नहीं हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति एक दूसरे के लिए सूर्य के संदर्भ में बदलती रहती है। ग्रहण सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की संबंधित स्थिति पर निर्भर होता है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, चंद्रमा और सूर्य ग्रहण। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब पृथ्वी चंद्रमा पर छाया डालती है तो चंद्रमा अंधेरे में क्यों चला जाता है। चंद्र ग्रहण। चंद्रमा अंधेरे में चला जाता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पूर्ण चंद्रमा के दिन चंद्रमा पर छाया पड़ती है। सूर्य ग्रहण। जैसे ही चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य अंधकार में चला जाता है। एक नए चंद्रमा वाले दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और पृथ्वी के भाग में छाया कर देता है।